Hey, hi all. Manoj from Manoj Automation. So today we'll discuss about a new topic, assertion in Cypress. तो यार लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस करा था वो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल था, और आज जो हमारा टॉपिक है वह है असर्शन इन साइप्रस. सो बेसिकली जब हम असर्शन की बात करते हैं तो हम जिन्होंने भी सेलेनियम में काम करा होगा उन्हें पता होगा कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ असर्शन यूज़ करते हैं वैलिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो साइप्रस में भी ऐसे ही होता है. तो अगर हम साइप्रस के असर्शन की बात करें तो साइप्रस में टू टाइप्स के असर्शन होते हैं. एक होता है इम्प्लिसिट इम्प्लिसिट असर्शन, एंड सेकंड होता है एक्सप्लिसिट असर्शन. ठीक है. अगर हम इम्प्लिसिट असर्शन की बात करें तो जितने भी हमारे चाहे असर्शन होते हैं जो शुड, तो शुड के थ्रू हम जितनी भी असर्शन सेट करते हैं जैसे शुड के कीवर्ड को यूज़ करके हम इंक्लूड यूज़ कर देते हैं ई क्यू, और अपने हम कंटेन्स नॉट कंटेन, ये सारे हमारे इम्प्लिसिट असर्शन के पार्ट होते हैं. और अगर हम एक्सप्लिसिट असर्शन की बात करते हैं तो हमारा एक्सेप्ट और असर्ट, ये हमारे सारे एक्सप्लिसिट असर्शन है. तो हम इन दोनों असर्शन का यूज़ करना बताएंगे कि कैसे साइप्रस में इन दोनों असर्शन का यूज़ करते हैं. तो काम करते हैं सीधे. मेरा एक पुराना टेस्ट केस ही बने हुए हैं हमारे, तो हम उन्हीं में यूज़ करते हैं. तो जैसे ये मेरा एक टेस्ट केस है जिसमें मैंने एक अपनी वेबसाइट को विजिट करा हुआ है. तो हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले इम्प्लिसिट असर्शन को शुरू करते हैं. तो पहला वाला है जैसे सी वाई, जैसे हम यू आर एल के लिए करते हैं. ठीक है. सी वाई डॉट यू आर एल डॉट शुड, और शुड के अंदर क्या करेंगे हम, इसमें हमारा कीवर्ड होता है इंक्लूड. इंक्लूड, और मैं क्या इंक्लूड करना चाहता हूँ, अगर मैं असर्शन लगा रहा हूँ कि सपोज अगर मैं इस साइड में जा रहा हूँ तो वे टू ऑटोमेशन डॉट कॉम इंक्लूड होना चाहिए. तो मैं ये वेरीफाई कर लूँगा. अगर मैं ये यू आर एल को विज़िट कर रहा हूँ तो ये मेरा इंक्लूड होना चाहिए, ये असर्शन में लगा सकता हूँ. ठीक है. दूसरा मैं असर्शन क्या लगा सकता हूँ, जैसे सी वाई डॉट यू आर एल डॉट शुड ई क्यू, ई क्यू सॉरी ई क्यू इक्वल होना चाहिए. किसके होना चाहिए, मेरा जो पूरा का पूरा जिस यू आर एल को विज़िट कर रहा हूँ उसके इक्वल होना चाहिए. इसको मैं मैच करा सकता हूँ. और तीसरा मैं सुट के थ्रू क्या कंटेन करता है, सी वाई डॉट यू आर एल डॉट शुड कंटेन, सी ओ एन, इट नॉट कंटेन्स, इट्स अ कंटेन. कंटेन क्या करता है कि वे टू ऑटोमेशन को कंटेन करता है. ये भी हम वेरीफाई करा सकते हैं. ठीक है. तो तीन मैंने शुड के थ्रू चाहे असर्शन का पार्ट होते हैं, इंक्लूड करा सकता है, ई क्यू के थ्रू करा सकता है, कंटेन के थ्रू करा सकते हैं. तो एक काम करते हैं, इसको सेव करते हैं. ये मैंने आई थिंक यहाँ पे इसको बंद करते हैं, इसको सेव करते हैं. मेरे टेस्ट केस का ना फर्स्ट टेस्ट डॉट जी एस, तो इसको चलाते हैं एक बार. फर्स्ट टेस्ट डॉट जी एस, तो ये रन हुआ है. विजिट, ओके. सो हमने ये सारे असर्शन लगाए हुए थे, तो हमारे असर्शन पास हो गए. एक्सपेक्टेड ये था, तो इंक्लूड ये इंक्लूड है, इक्वल ये है, इंक्लूड ये है. तो जितने भी हमने असर्शन लगाए हमारे पास हो गए. ठीक है. अब ये तो हमारे सुट के थ्रू थे. अच्छा, इनको एक दूसरे तरीके से और यूज़ कर सकते हैं. जैसे मैं इतने मल्टीपल टाइम सुट 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 लिख रहा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ कि इसको हटा के शुड एक ही बार लिखूँ, डॉट एंड देन अगेन इसको भी मैं डॉट एंड. तो
अभी ये हमारा कैसे बन जाएगा, cy.url शुड, ये इंक्लूड होना चाहिए डॉट एंड डॉट एंड। तो इसको चला के देखते हैं एक बार, सेव, सारे चल गए, अगेन पास हो गए सारे असर्शन। तो इवन वन टाइम शुड यूज़ करके डॉट एंड के थ्रू भी आप सारे के सारे यूज़ कर सकते हो, और अगर अलग अलग सेपरेट आपको शुड यूज़ करना है तो अलग अलग भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये तरीका था। अभी जैसे क्या है कि एक और हमने यूज़ करा हुआ है टाइटल, जो भी इसका टाइटल होगा cy.title.should, और हमारा जो EQ और टाइटल का नाम अगर ये डालेंगे तो तब भी ये पास हो जाएगा। आई थिंक हमें पहले ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो ये टाइटल है हमारा, टाइटल भी शुड के थ्रू। ठीक है, अभी ये हमारा जो तरीका था चाहे असर्शन के थ्रू, जो भी हमें अगर मैं इंक्लूड के थ्रू करना है, EQ के थ्रू करना है, कंटेन के थ्रू करना है, नॉट कंटेन। ठीक है, अभी क्या होता है हमारे इसमें और मल्टीपल होता है, मल्टीपल तरीके होते हैं। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि सपोज करो मेरे पे कोई चेक बॉक्स है और मैं शुड के थ्रू ये पता करना चाहता हूँ कि उसकी वैल्यू क्या है या उसकी लेंथ कितनी है, वो विजिबल है या नहीं है, वो चेक्ड है नहीं है। ये भी हम सारे के सारे चाहे असर्शन के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं। सपोज करो मैं ये कोई साइट एक विजिट कर रहा हूँ, इसमें मैंने क्या असर्शन लगाया, cy.get, मेरी जो भी आई डी डॉट चेक डॉट शुड के बाद मैं चेक कर रहा हूँ b.checked, मतलब ये चेकबॉक्स चेक हुआ है या नहीं है, मैं उस चीज़ को चेक करूँगा। और डॉट एंड, उसकी वैल्यू क्या है, हैव डॉट वैल्यू ऑप्शन 1, क्या जो मैंने वैल्यू सेलेक्ट करी है वो वैल्यू ऑप्शन 1 है या नहीं है, इसके थ्रू चेक कर सकता हूँ। दूसरा सेम तरीका क्या है, चेक, इसमें मल्टीपल ऑप्शन चेक करो, शुड बी चेक्ड, कि वो चेक हुआ है नहीं। तीसरा क्या है, जब मैं उसे अनचेक कर रहा हूँ चेक बॉक्स को, तो मैं वेरीफाई कर रहा हूँ शुड नॉट डॉट बी डॉट चेक्ड। तो इसके थ्रू भी हम क्या करते हैं, शुड के थ्रू भी, शुड में मल्टीपल ऑप्शन होते हैं लगाने के, कि शुड बी डॉट चेक्ड, बी डॉट विजिबल, ये बहुत सारे तरीके हैं, नॉट डॉट बी डॉट चेक्ड, नॉट डॉट बी डॉट विजिबल। तो ये मल्टीपल तरीके हैं। अगर आप साइप्रस की साइट पे जाओगे तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, साइप्रस की साइट पे आई थिंक मैंने खोला नहीं है वो। अगर आप साइप्रस की साइट पे जाएंगे तो साइप्रस की साइट पे आपको मल्टीपल असर्शन वहाँ पे दिख जाएंगे साइप्रस के डॉक्यूमेंटेशन में। बट जो मोस्टली यूज़ होते हैं वो यही यूज़ होते हैं कि शुड के थ्रू इंक्लूड यूज़ कर लो, EQ यूज़ कर लो, कंटेन यूज़ कर लो, हैव डॉट वैल्यू, हैव डॉट लेंथ, बी चेक्ड, बी डॉट विजिबल, ये सारे के सारे हैं। तो एक बार हम इसको रन करा के देख लेते हैं। वेब टेस्ट डॉट JS पे है ये, स्टॉप वेब टेस्ट डॉट JS, इसको रन कराते हैं। ड्रॉप डाउन चेक बॉक्स, ये चेक बॉक्स है ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। ये हमारा सक्सेसफुली चल गया है। अभी अगर यहाँ पे आप देखोगे ये टू बी चेक्ड, ये असर्शन वेरीफाई हो गया, असर्ट वैल्यू ऑप्शन 1 एंड देन ये चेक बॉक्स 1 मोर चेक्ड, असर्ट। तो जितने भी हमारे असर्शन लगाए हैं हमने वो सारे के सारे पास हो गए। तो आप इस तरीके से भी असर्शन लगा सकते हो, ये भी एक असर्शन लगाने के तरीके हैं शुड के थ्रू। ठीक है, ये जो हमारा असर्शन था ये हमारा असर्शन था इम्प्लिसिट असर्शन। ओके, अब हम जो असर्शन की बात करते हैं वो असर्शन की बात करते हैं एक्सप्लिसिट असर्शन। ठीक है, एक्सप्लिसिट असर्शन में हमारी दो चीज़ें होती हैं, असर्ट के थ्रू करते हैं, एक एक्सपेक्ट के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो एक्सपेक्ट के थ्रू मैं आपको बताया तो एक्सपेक्ट के थ्रू कैसे करते हैं। जैसे सपोज करो मैं किसी भी टेक्स्ट पे गेट कर रहा हूँ कोई वैल्यू, जैसे cy.get और उस पर इंडेक्स, जैसे ही वो कोई एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा फंक्शन के थ्रू, उसको कॉस्ट में लेके जो भी उसकी टेक्स्ट की वैल्यू आ रही, तो हम क्या कर सकते हैं एक्सपेक्ट के थ्रू की एक्सपेक्ट डॉट इक्वल, एक्सपेक्ट डॉट टू डॉट इक्वल, और अगर वो इक्वल नहीं है तो एक्सपेक्ट डॉट टू डॉट नॉट इक्वल। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारा एक्सप्लिसिट असर्शन को हम लगा सकते हैं। हम एक्सपेक्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं एंड देन उसके बाद टू डॉट इक्वल, टू डॉट नॉट डॉट इक्वल, ये हम यूज़ करते हैं। तो ये एक्सपेक्ट के थ्रू है। तो हम इसे चला के देख लेते हैं, वेब टेबल डॉट फ्रेम डॉट JS, ये है हमारा टेस्ट केस।
वेरीफाई द वेब टेबल, देन यहाँ वो असर्शन लगाया हुआ था हमने, एक्सपेक्ट 35 टू इक्वल 35 एंड एक्सपेक्ट 35 इज नॉट टू इक्वल 36, करेक्ट। दोनों असर्शन हमारे पास हो गए एक्सपेक्ट के साथ, जो हमने एक्सपेक्ट के साथ जो यूज़ करे थे, ठीक है। तो ये तो तरीका था एक्सप्लिसिट असर्शन का एक्सपेक्ट कीवर्ड के थ्रू। अच्छा, हम असर्शन के थ्रू भी यूज़ कर लेते हैं कि जैसे मैं ना असर्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं, असर्ट डॉट इक्वल एंड असर्ट डॉट इक्वल, उसमें क्या होता है हमारा, एक आता है एक्चुअल टेक्स्ट, एक होता है एक्सपेक्ट। जैसे ये होता है हमारा एक्चुअल टेक्स्ट और ये होता है एक्सपेक्टेड टेक्स्ट, सॉरी, ये होता है एक्चुअल टेक्स्ट और ये होता है एक्सपेक्टेड टेक्स्ट, ठीक है। असर्ट डॉट असर्ट इक्वल, और अगर हमें असर्ट डॉट नॉट इक्वल करना है तो ये हमारा असर्ट डॉट नॉट इक्वल का ई कैपिटल आता है, ठीक है, और एक्चुअल टेक्स्ट और नॉट एक्सपेक्टेड। तो एक्चुअल टेक्स्ट अगर मैं यहाँ मान लो, सपोज करो मैंने ऐसे ही डाल दिया मनोज, और एक्सपेक्टेड में मनोज ही है, तो आई थिंक ये पास हो जाना चाहिए क्योंकि असर्ट। और यहाँ मैं कर रहा हूँ मनोज और यहाँ मैं कर रहा हूँ राहुल, ठीक है। तो ये भी पास हो जाना चाहिए, ये भी पास हो जाना चाहिए। सेव कर लेते हैं, फर्स्ट टेस्ट है, इसको स्टॉप, फर्स्ट टेस्ट को रन कर लेते हैं। तो फर्स्ट टेस्ट को यहाँ हमारे दो हैं, असर्ट एक्सपेक्टेड मनोज टू इक्वल मनोज एंड एक्सपेक्टेड मनोज नॉट टू इक्वल टू राहुल, तो दोनों हमारे पास हो गए, दोनों सही चल रहे हैं। तो ये इस तरीके से हम इसमें क्या कर सकते हैं, अपने असर्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली 2 टाइप्स के हमारे असर्शन हमने देखे आज, कि इम्प्लिसिट असर्शन और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट में हमारा शुड जो कि चाहे असर्शन का पार्ट है, एक्सप्लिसिट असर्शन में हम एक्सेप्ट और असर्ट के थ्रू लगा सकते हैं। तो बहुत बेसिक है, जैसे जैसे आप इस पर काम करना शुरू करें तो आपको चीज़ें समझ में आते रहेंगे। तो ये तो हमारा असर्शन का पार्ट था। नेक्स्ट वीडियो मैं भी बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। जेनकिंस इंटीग्रेशन है हमारा साइप्रस के साथ, तो उसके साथ वो वीडियो अपलोड करेंगे। देन फिर देखते हैं, क्योंकि मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि साइप्रस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो उसके बाद एक हम नई सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।